आज का क्वेश्चन हमारा जीके का है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक, उसके बाद कह रहा है हमारा क्वेश्चन अहमदाबाद है कौन सी नदी तट पर स्थित है। तो साबरमती नदी पर स्थित कौन है, तो साबरमती नदी पर कहाँ है स्थित है, अहमदाबाद। ठीक, अब उसके बाद सिखों के 10वें अंतिम गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा जो हमारा दूसरा का विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला। ठीक, उसके बाद हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एनुलाइटिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद कह रहा है भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो याद रखिएगा जो भारत में जो खेल कूद के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है, तो अर्जुन पुरस्कार है। कौन सा है, तो अर्जुन पुरस्कार है। उसके बाद कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। याद रखिएगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो जो भारी जल होता है उस किसके लिए उपयोग होता है, तो मॉडरेटर के उपयोग के लिए होता है। उसके बाद कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। याद रखिएगा जो ऑक्सीजन हमारा जो हम लोग लेते हैं वो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, जो मेडिकल पर जो लगाया जाता है। तो याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टली किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। उसके बाद कह रहा है किस रंग की वस्तु है ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा कौन सी रंग की वस्तु है सब ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो याद रखिए काले वस्तु है। काले वस्तु क्या करती है, ऊष्मा को अधिक मात्रा में क्या करती है, अवशोषित करती है। उसके बाद कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। उसके बाद कह रहा है सूर्य से सर्वाधिक दूरी कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से जो सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, नेपच्यून है। कौन सा है, तो नेपच्यून है। BRAC का पूर्ण रूप है। तो याद रखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी। याद रखिएगा जो ब्लैक होल सिद्धांत है किसने खोज किया था, तो याद है H चंद्रशेखर। किसने किया था, तो H चंद्रशेखर ने किया था। किसका, तो ब्लैक होल सिद्धांत का खोज H चंद्रशेखर ने किया था। उसके बाद कह रहा है कि 11 सितंबर 1986 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया अस्थायी अध्यक्ष, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जो बुद्ध चरित्रम नामक लेखक का जो लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आश्र घोष थे। कौन से, तो आश्र घोष थे। ठीक, आश्र घोष थे। उसके बाद कह रहा है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था। याद रखिएगा जो भारत के लिए जो सिल्क मार्ग है किसने प्रारंभ किया था, कनिष्ठ ने कराया था। किसने किया था, तो कनिष्ठ ने करवाया था। उसके बाद कह रहा है आयोजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा जो आयोजना आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। याद रखिएगा जो दक्षिण ध्रुव है किसने खोज की थी, यह अभी VVI क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा RM डिसन ने किया था। ठीक, उसके बाद कह रहा है संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्यों को विचार का उल्लेख करता है। तो कौन सा करता है जी, संविधान का कौन सा भाग करता है, तो याद रखिएगा भाग 4 करता है। कौन सा करता है, तो भाग 4 करता है।